जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़की समाचार अब नए अंदाज में। मौलाना आजाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मार्टी कृति समिति की मांग को लेकर मार्टी के तरफ से राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अभियंकर इन्हें निवेदन दिया गया। इस वक्त साजिद पटेल, डॉक्टर अफसर शेख, सतीश वानखेड़े, जुनेद शेख, शेख अखिल, संदीप पवार आदि लोग मौजूद थे। राज्य शासन के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से बार्टी, सारथी, महाज्योति इन संस्था जैसी मुस्लिम समाज के लिए मार्टी संस्था स्थापन हो, इस मांग को लेके मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ओर से अल्पसंख्यक आयोग के अभियंकर इन्हें निवेदन दिया गया। इस वक्त साजिद पटेल, डॉक्टर शेख अफसर, सतीश वानखेड़े, जुनेद शेख, शेख अखिल, संदीप पवार, किरण बर्डे, संतोष दरे मौजूद थे। शेड्यूल कास्ट और नवबौद्ध के लिए बहुत सारा अच्छी तरीके से काम करता है। आदिवासी विभाग के लिए भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उसमें जो भी काबिल बच्चे हैं उन बच्चों को वहाँ पे एमपीएससी, यूपीएससी की पूरी तैयारी करने के लिए जो भी मार्गदर्शन लगता है, उनको स्कॉलरशिप जो लगती है, किताबों के लिए पैसा लगता है, ये तमाम बातों की व्यवस्था जिस तरीके से बार्टी, सारथी और अन्य ऐसा आदिवासी के लिए भी जिस तरीके की संस्था है वैसी संस्था यहाँ पर भी होना चाहिए, ऐसा हमने बताया है। आपको ऐसा लगता है कि कोई स्कीम में हमारा कोई अंतर्भाव नहीं है। राज्य शासन में जो भी उसका इनकम है, जो भी उसका बजट है, वो सब बजट में हमको भी उसका स्थान मिलना चाहिए। ऐसा जो अल्पसंख्यक को लगता है वो यदि नहीं होता है, स्कीम है लेकिन वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं होती है, तो उसके बारे में यदि आप लोग आयोग की तरफ आते हैं तो उसको जरूर कुछ न कुछ मार्ग हम निकाल सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ। मुद्दा बाल्टी सारथी के हवाले से है तो हमारे वेलकम ग्रुप ने और दूसरे लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि साहब इसी पैटर्न के ऊपर एक मार्टी की भी हमने स्थापना करनी चाहिए। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से ये बातें कही कि साहब ऑलरेडी हमने एक कमीशन हम बनाए हैं, बैठे हैं, रिपोर्ट नवाब मलिक साहब तक सबमिट की है और ये जो मुद्दे आपने बताए ये तमाम मुद्दे उसके अंदर इंक्लूड है। तो हम असल में ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये रिपोर्ट वहाँ पर सैंक्शन होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसके ज़रिए से रिजॉल्व हो जाएगी। और साहब को हमने बार्टी, सारथी के बारे में बताया और साहब को इस बारे में पहले से सभी संगठन के ये एप्लीकेशंस वो आ गए हैं और उन पर स्टडी की है उन्होंने, और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि हम जल्द ही इस पे जो है तो अमल करेंगे। और उन्होंने एक रिपोर्ट भी बनाई 500 पेज की, वो उन्होंने बोले कि ये गोपनीय है, हम आपके पास तक तो नहीं पहुंचा सकते, मगर उन्होंने भी स्टडी करे कि मुस्लिम जो कम्युनिटी की रिपोर्ट आई हुई है। सभी नागरिक कोविड वैक्सीनेशन को जिम्मेदारी से पूरा करें, ऐसे जिलाधिकारी सुनील चौहान ने कहा है। जिले में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम और तेजी से पूरी करें। वैक्सीनेशन होने पर जिला कोरोना मुक्त होगा। इसके लिए सभी नागरिकों ने वैक्सीनेशन मुहिम को प्रतिसाद देकर जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लेने का आह्वान जिलाधिकारी सुनील चौहान इन्होंने किया है। इसी तरह से कागजीपुरा, खुलदाबाद, सुलीभंजन, वेरुल यहाँ के वैक्सीनेशन केंद्रों को जाकर गांव वालों से बात कर उन्हें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लेने का आह्वान जिलाधिकारी सुनील चौहान इन्होंने किया है। इस वक्त कागजीपुरा के सरपंच श्रीमती नसरीन कुरैशी, उप सरपंच शेख अहमद, इलियास यूनुस, रूपाली घोड़के और सारे गांव वाले मौजूद थे। जिलाधिकारी सुनील चौहान ने कहा कि जिस गांव का वैक्सीनेशन 100% होगा उस गांव को ज्यादा निधि दिया जाएगा और विविध माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। राज्य शासन के सामाजिक न्याय मंत्रालय की ओर से बार्टी, सारथी, महाज्योति इन संस्था जैसी मुस्लिम समाज के लिए मार्टी संस्था स्थापन की शुरुआत की गई। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मकसद है? महाराष्ट्र राज्य में सारथी, बार्टी, महाज्योति और अमृत के धरती के ऊपर हर समाज के तबके के लिए, हर समाज के नौजवान युवाओं के लिए अलग अलग प्रशिक्षण स्कीम है, उनके लिए अलग अलग बजट है। उस प्रशिक्षण स्कीम में वो उस समाज के सारे वर्गों को कवर करते हैं। उसी धरती के ऊपर
अल्पसंख्यक समाज क्या इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुस्लिम इस देश का हिस्सा नहीं है? मुसलमानों को भी उस तर्ज के ऊपर, मुस्लिम नौजवान बच्चों को, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको पीएचडी का मौका मिलना चाहिए, उनको यूपीएससी एमपीएससी का मौका मिलना चाहिए, उनको पुलिस और मिलिट्री ट्रेनिंग का मौका मिलना चाहिए, उनको बैंकिंग और दीगर क्षेत्रों में अलग अलग प्रशिक्षण का मौका मिलना चाहिए और नौकरियों की भी सहूलत होनी चाहिए। वो सारी सहूलतें गवर्नमेंट, जैसे कि आपने कहा कि ये कृति समिति को कामयाब होने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जब सर ये कामयाब हो जाएगी तो औरंगाबाद के अलावा भी इसके कार्यालय क्या हर जगह खोलेंगे आप? ये कृति समिति हमने महाराष्ट्र लेवल पे बनाई हुई है और अभी जो है तो हर जिले से इसकी कमेटी बनेगी जिले लेवल पे, और जो भी हमारा जो मेमोरेंडम रहेगा, हम जो स्टडी हमारा मुख्यालय औरंगाबाद से शुरुआत होंगी, और जो भी मेमोरेंडम रहेगा हर जिले में वो एक ही टाइम वहाँ कलेक्टर ऑफिस से जो भी विभागीय आयुक्त से, तो एक ही टाइम पे हर जिले से उसकी आवाज़ पहुँचाने का काम हम करेंगे। सर, इसके अवेयरनेस के लिए और क्या क्या किया जाएगा? अवेयरनेस के लिए सबसे पहले हम पूरे ज़िलों में, जितने 36-37 ज़िले हमारे महाराष्ट्र में, वहाँ पर हम कमेटी का इनेकाद करेंगे, कमेटी बनाएंगे और पूरे अवेयरनेस के पूरे काम जितना भी हो सके हमारे साथ, पोस्टर बैनर वगैरह, उसके साथ साथ हम लोगों में, मुस्लिम बच्चों में, तलबा में पूरा अवेयरनेस के लिए हम पूरे बच्चों तक, हर बच्चे तक जाकर हम अवेयरनेस पैदा करेंगे इंशाल्लाह। सर, इस स्मार्टी के माध्यम से मुस्लिम बच्चों को उसका क्या फ़ायदा मिलेगा? देखिए, मुस्लिम बच्चे सबसे पहले तो पढ़ते नहीं हैं, ये सरकार खुद कहती है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको आगे फेलोशिप नहीं मिल रही, वो पीएचडी नहीं कर पा रहे और वो दीगर बड़े बड़े सेक्टर्स में नहीं जा पा रहे। तो सबसे पहले तो ये होगा कि जो गरीब बच्चा भी पढ़ना चाहता है वो कहीं ना कहीं एक एम जहन में रख सकता है कि मैं अगर आज पढ़ता हूँ तो कल मैं शहर का कलेक्टर हो सकता हूँ। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे बड़ी अवेयरनेस पैदा करने वाली ये कैंपेन। जिनसे है आप बेखबर, दिखाएंगे हम वो खबर। खड़ की समाचार अब नए अंदाज में।